हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हम आ गए हैं आप सभी की डिमांड पे डिजिटल बोर्ड के ऊपर। पेन पेपर से हम डिजिटल बोर्ड पे शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि काफी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर एक बार डिजिटल बोर्ड पे क्लास लेके आइए। तो भाई आपको होनेस्टली यहां पे कमेंट करना है इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको पेन पेपर पे पढ़ने में ज्यादा मजा आता था या डिजिटल बोर्ड पे ज्यादा मजा आया। ठीक है, तो आज हम करेंगे यहां पे चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। चैप्टर नंबर 4 से हमारा अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है और आज एक्सरसाइज 4.1 को बिल्कुल हलवा, बिल्कुल मक्खन बनाएंगे। तो भाई चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1? यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्सपेंड द फॉलोइंग। हमें इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनको हमें एक्सपेंड करते हुए सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? 7x प्लस 4y का स्क्वायर। अब हमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहां पे हम पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लिख देते हैं। क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? यहां पे देखो, इसको जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर कर लो। कैसे कंपेयर करेंगे? यहां पे देखो, a की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है? 7x। b की वैल्यू क्या नजर आ रही है? 4y। तो यहां पे हम a की जगह 7x और b की जगह 4y पुट कर देंगे अपने फॉर्मूले के अंदर और उसको सोल्व आउट कर लेंगे। तो देखो क्या आएगा, यहां पे a की जगह हमें पुट करना है 7x, तो 7x पुट कर दिया। b की जगह 4y, तो 4y कर दिया, इसका स्क्वायर इक्वल टू a की जगह 7x पुट होगा तो 7x का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 7x मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है? 4y और प्लस में b का स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर। हमने बस a और b की वैल्यू अपनी आइडेंटिटी के अंदर, अपने फॉर्मूले के अंदर पुट की है। अब सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 7 4 जा 28, 28 2 जा 56 और साथ में x इंटू वाई प्लस में 4 का स्क्वायर किया 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो हमारे पास 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर एक्सपेंड होने के बाद क्या आ गया? ये आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये था बिल्कुल इजी सा हलवा सा क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म में दे दिया, p/q की फॉर्म में दे दिया, तो कैसे होगा? बिल्कुल सिंपल तरीका, अपने रूल को फॉलो करेंगे, अपनी आइडेंटिटी को फॉलो करेंगे। आइडेंटिटी हर एक क्वेश्चन में लिखने की आदत डालो। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो यहां पे कंपेयर करेंगे बच्चों, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लो। तो a की वैल्यू यहां पे क्या है हमारे पास? 7/5x और b की वैल्यू क्या है? 3/2y। क्लियर? अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं तो देखो क्या बनेगा। a की वैल्यू 7/5x प्लस में b की वैल्यू 3/2y, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू किसके है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है? 7/5x, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 7/5x मल्टीप्लाई b की वैल्यू 3/2y, फिर प्लस में क्या आएगा? b स्क्वायर, b मतलब 3/2y का होल स्क्वायर। क्लियर बात है? सिंप्लीफाई करते हैं, इधर आ जाओ। 7 का स्क्वायर किया 49, 5 का स्क्वायर किया 25 और x का स्क्वायर किया x स्क्वायर प्लस में इधर देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा न्यूमरेटर में? 7 3 जा 21 और नीचे बच गया अकेला 5 और x की y से मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस में इधर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये क्या आ गया? एक्सपेंड होके आंसर आ गया। है ना इजी? समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अब हमें थर्ड वाले पार्ट को करना है। थर्ड वाले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे भाई? इसको देख लो, उसको रब करना पड़ेगा हमें, तो इसको हम इरेज कर देते हैं इधर के पोर्शन को। तो ये हमारा पोर्शन जो है इरेज हो गया। अब थर्ड वाले पोर्शन पे आ जाओ। इधर देखो,
अब 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर दे रखा है, डेसिमल फॉर्म में हमें यहां पे a और b की वैल्यू दे दी, तो डरने की जरूरत तो है ही नहीं भाई, मैं रहा आपके साथ। ठीक है, तो देखो इसको भी हलवा बनाएंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम यहां पे अपनी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब छोटी सी बात सुनो बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो फॉर्मूले हम बार बार लिख रहे हैं ना, उनको लिखना अवॉइड करते हैं, या हमें तो याद है। बच्चों जब आप फॉर्मूले को बार बार लिखते हैं तो फाइनल एग्जाम में मैं गारंटी देता हूं आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी क्वेश्चन में। तो फॉर्मूले को लिखने की आदत डालो। मैथ जो है ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजी लगेगा आपको। कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है मैथ, किस लिए लगता है, अब क्वेश्चंस को सोल्व आउट नहीं करके देखते हैं, क्वेश्चंस को रीड करते हैं। तो रीड करना छोड़ो, क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल हलवा लगेगा मैथ, गारंटी देता हूं। मेरी मान के देखो, एक बार करके देखना। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां पे कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2.5p और हमारी b की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 1.5q। फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा यहां पे 2.5p प्लस में 1.5q इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर मतलब 2.5p का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 2.5p और मल्टीप्लाई में b की वैल्यू 1.5q और प्लस में क्या रहेगा b स्क्वायर मतलब 1.5q का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब डेसिमल वाले फॉर्म को हम कैसे सिंप्लीफाई करें, कैसे इजी करेंगे वो देखो। सबसे पहले देखो 2.5 का अगर स्क्वायर करना पड़ गया तो आप तो यही कंफ्यूज हो जाओगे, सर डेसिमल वाले का स्क्वायर कैसे करें। इजी करो, डेसिमल को छोड़ दो। 25 का अगर मैं स्क्वायर पूछूं तो क्या होता है 625। अब मुझे किसका स्क्वायर चाहिए, 2.5 का स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर का मतलब क्या है, यहां पे जो डेसिमल है ना, राइट साइड से 2 डिजिट पे लगा दो। पहले यहां पे 5 से 1 डिजिट पहले था, स्क्वायर होने के बाद 2 डिजिट पे आ जाएगा, तो क्या आ गया 6.25। तो यहां पे 2.5 का स्क्वायर क्या हो गया 6.25p स्क्वायर प्लस में। अब हमें किसकी मल्टीप्लाई चाहिए, 2 की, 2.5 की और 1.5 की। देखो इजी कैसे करेंगे, इधर आ जाओ। 2 की, 2.5 की और 1.5 की। 2.5 टू जा क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई 1.5, 5 बन जा तो 5 हो गया। 5 की हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का आधा कितना होता है 2.5, तो 5 में 2.5 ऐड कर दो तो कितना आ गया 7.5 आ गया। वैसे भी कर सकते हैं इसकी, 5 जा 25 कैरी 2, तो 5 बन जा 5 और 2 7, तो 7.5 आ गया। तो यहां पे हमारे पास मल्टीप्लाई कितनी आ गई 7.5p³ प्लस में 1.5 का स्क्वायर करो, पॉइंट को छोड़ दो। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 2 के बाद डेसिमल लगा दो तो 2.25q स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया बस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया, समझ में आ गया डेसिमल वाले को किस टाइप से करना है। क्लियर है, आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट हमें दे रखा है 3/4s प्लस 8t का स्क्वायर। सेम दोबारा से आइडेंटिटी लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। यहां पे कंपेयर किया, a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 3/4s और b की वैल्यू क्या हो गई प्यारे बच्चों हमारे पास 8t। फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं यहां पे, तो 3/4s प्लस में 8t का स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, a की जगह हम 3/4s का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 3/4s मल्टीप्लाई b की वैल्यू 8t और प्लस में b स्क्वायर मतलब 8t का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर 16 और s का स्क्वायर s स्क्वायर। आगे आ जाओ, इधर देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 12 और साथ में s और t आ गया। फिर प्लस में 8 का स्क्वायर 64 और t का स्क्वायर t स्क्वायर। ये आंसर आ गया हमारा एक्सपेंड होके। इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ बच्चों 5th पार्ट के ऊपर। सेम दोबारा फॉर्मूला लिखने के लिए मैं आपको कहूंगा, मैं बार बार लिख रहा हूं तो बार बार ही आपको फॉर्मूला लिखना है। a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे कंपेयर किया हमने, ए की वैल्यू क्या मिली मुझे, ए की वैल्यू x मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई मुझे 1/2y। फॉर्मूले में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, यहां पे x प्लस 1/2y का स्क्वायर इक्वल टू, ए की जगह x पुट करना है तो x का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 1/2y, और प्लस में b का स्क्वायर मतलब 1/2y का स्क्वायर। क्लियर बात, सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आएगा, x का स्क्वायर किया x स्क्वायर प्लस में 2 से इधर 2 कट गया तो x और y की मल्टीप्लाई xy, और प्लस में 1/2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है ना, बस अपनी आइडेंटिटी के अंदर हमें फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करते जाना है और आंसर आपका आता चला जाएगा। क्लियर बात है, आगे चलें भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, 1/x प्लस 1/y का स्क्वायर। तो यहां पे भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर से कंपैरिजन करेंगे तो किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 1/x, b की वैल्यू क्या हो गई 1/y। ठीक है, a और b की वैल्यू मिल गई। अब a और b की वैल्यू को अपनी आइडेंटिटी के अंदर हमें पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा यहां पे 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर इक्वल टू, a की वैल्यू 1/x का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू 1/x मल्टीप्लाई b की वैल्यू 1/y, फिर प्लस में b स्क्वायर है तो 1/y का होल स्क्वायर। क्लियर है, सिंप्लीफाई करो, 1 का स्क्वायर 1 होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय xy, फिर प्लस में 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इस प्रकार से हम अपनी कोई भी वैल्यू दे रखी हो आइडेंटिटी का यूज करके एक्सपेंड कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ जाता है, वो एक्सपेंड करना थोड़ा सा इजी है बच्चों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती है। यहां पे दिक्कत होती है क्योंकि यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है और क्वेश्चन कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या है, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने आइडेंटिटी यूज की है उसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए आपको इनके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब ऐसा मत करना 64 का स्क्वायर कह रखा है तो 64 और 64 की मल्टीप्लाई कर दी, आंसर आ गया सर। वो आंसर को वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर सकते हैं, बट आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करें, देखो भाई, हमें दे रखा है 64 का स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब दो टर्म्स का सम होना चाहिए तभी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो भाई यहां पे हमें क्या करना है, 64 में अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं। क्या मैं 64 को 60 प्लस 4 लिख सकता हूं? इजी फॉर्म में अगर कोई पूछे लिखने को तो आप 61 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, बट इजी फॉर्म करें, 60 का स्क्वायर करना भी इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू 61 के स्क्वायर के। तो हम इसको 60 प्लस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। देखो 64 को लिख दिया मैंने 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर कर लो, क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो है फॉर्मूला। तो यहां पे देखो a की वैल्यू क्या हो गई प्यारे बच्चों मेरे पास 60 और b की वैल्यू क्या हो गई 4, फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। तो यहां पे 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 60 पुट करेंगे तो 60 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू 4 और प्लस में b की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर, है ना इजी। अब कैलकुलेशन देखनी है, 60 प्लस 4 कितना हो गया, 64 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 0 का डबल 0 हो जाएंगी, मतलब 60 का स्क्वायर क्या हो गया 3600। फिर प्लस में 6 2 जा 12, 12 4 जा क्या हो गया हमारे पास यहां पे 56, तो 560 हो गया, प्लस में 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया। अब इसको ऐड करके लिख दो भाई, क्या आएगा यहां पे
3600, 560 और 16 को ऐड करें तो लास्ट में तो हमारा 6 आ गया, फिर हमारा 6 और 1 7 आ गया, फिर हमारे पास 6 और 5 11 कैरी 1 और 4176 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? देख लेना एक बार एडिशन करके। 3600 था, 560 था और 16 था, 6 7 11 कैरी 1 4176 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। वेरीफाई करना है तो 64 का स्क्वायर करके आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्लियर? सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 105 का स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों हम, 100 + 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, अब समझ में आ गया आपको कैसे लिखना है। a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b²। कंपेयर किया यहां पे तो a की वैल्यू क्या हो गई 100 और b की वैल्यू क्या हो गई 5। अपने फॉर्मूले में पुट कर दो तो 100 + 5 का स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 100 तो 100 का स्क्वायर प्लस में 2 × a की वैल्यू 100 b की वैल्यू 5 प्लस में 5 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफाई करो। 100 + 5 क्या हो गया, 105 का स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर करें, 2 0 है ना 1 के बाद, तो कितनी जीरो हो जाएंगी, 4 × 0 हो जाएंगी, तो मतलब 10,000 हो गया। फिर प्लस में 5 2 जा 10, तो ये कितना हो गया हमारे पास 1000 हो गया, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो फाइनल आंसर जो आ गया 105 का स्क्वायर इक्वल टू, इन सभी को ऐड करके लिख दो तो 10,000 और 1000 क्या हो गया 11,000, तो 11,025 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बस ये क्वेश्चन था, है ना, इजी, कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी होमवर्क भी मिलेगा आपको, टेंशन ना लो, होमवर्क भी जरूर मिलेगा। पेन पेपर में मिलता था, यहां भी मिलेगा। देखो अब नेक्स्ट है हमारे पास 205 का स्क्वायर। तो 205 को हम कैसे लिख लेंगे प्यारे बच्चों, 200 + 5 का स्क्वायर। आइडेंटिटी यहां पे लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल, a² + b² + 2ab। ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। a की वैल्यू कंपेयर की 200, b की वैल्यू कंपेयर की 5, फॉर्मूले में पुट कर दो तो यहां पे 200 + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 200 का स्क्वायर, b की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस में 2 × a की वैल्यू क्या थी 200 और b की वैल्यू है 5। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 200 और 5 क्या हो गया 205, इसका स्क्वायर इक्वल टू 200 का स्क्वायर करो बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, 2 0 थी तो कितनी जीरो हो जाएंगी 4 × 0। फिर प्लस में 5 का स्क्वायर 25 और फिर प्लस में यहां पे 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और साथ में 2 zeros। तो यहां पे हमारे पास क्या था 40,000, ये 2,000 और ये 25। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा 205 का स्क्वायर इक्वल टू 4 तो एज इट इज, और हमारे पास 42,025, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। इस प्रकार से हमें अपनी इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। क्लियर बात हो गई, समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं आपको कह दूं भाई 103 का स्क्वायर क्या होगा, आपको आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। क्लियर बात है। एक नई चीज और सिखा दूं आपको, देखो अगर मान लो आपको कह दे कोई 97 का स्क्वायर बताइए, दो तरीके से बताऊंगा। पहला क्या है, 97 को हम क्या लिख सकते हैं 90 + 7 का स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं। दूसरा, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके माइंड में आ गया होगा, एवरेज बच्चे और बिलो एवरेज बच्चे थोड़ा सा सोच रहे होंगे अभी। अब ये जो क्यूरियोसिटी है ना, सोचने की जो मतलब आपके अंदर जिज्ञासा है, कैसे करे, वही चीज आपके दिमाग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। अब 97 को और क्या कर सकते हैं हम, 100 - 3 का स्क्वायर करके भी तो कर सकते हैं। अब a - b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके भी कर लेंगे। तो बच्चों आपको एक काम करना है, जो अच्छे बच्चे हैं जो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, इसको 97 के स्क्वायर को 90 + 7 के स्क्वायर से भी करना और 100 - 3 के स्क्वायर से भी करना, a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करके। क्या होती है, a² + b² -
2ab। तो ये आपके लिए होमवर्क है। 97 का स्क्वायर और 103 का स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करते हुए आपको कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, और साथ में कमेंट करके बताना है कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने में मजा आया या पेन पेपर पे आया। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू स्टूडेंट्स।